नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त के रूप में 9 करोड़ 40 लाख किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र के वाशिम से अब से कुछ देर पहले देश भर के किसानों के खाते में ये राशि हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना से देश भर के किसानों को आर्थिक संबल मिला है। श्री मोदी आज महाराष्ट्र के एक दिन के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने लगभग 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं प्रधानमंत्री ने वाशिम में मां जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना की और संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज सीकर दौरे पर हैं। उन्होंने खाटू में आयोजित राष्ट्रीय कृषि कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। 3 दिन की इस कार्यशाला में राज्यपाल ने किसानों से उन्नत खेती के बारे में संवाद किया। इस शिविर में देश के 13 राज्यों से करीब 1,000 प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं। शिविर का समापन कल होगा। इससे पहले राज्यपाल ने आज सुबह खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्री बागड़े ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और मंदिर विकास को लेकर समिति के पदाधिकारियों से वार्ता भी की। प्रदेश में मौसमी बीमारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कोटपुतली बहरोड जिले में मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा नोडल अधिकारी रविकांत जांगिड़ ने बताया कि मौसमी बीमारियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत राज्य में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भरतपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों से मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए रोजाना व्यायाम करने का आह्वान किया गया। इस प्रभात फेरी में नर्सिंग स्टूडेंट और चिकित्सा कर्मी शामिल हुए। इस दौरान आमजन को जागरूक करने के लिए पोस्टर का भी विमोचन किया गया। पाली के बांगड़ अस्पताल में कल ग्रीन रिबन डे मनाया गया। बगड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। राज्य सरकार की समान परीक्षा योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक तथा कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन राज्य स्तर पर होगा। इस योजना के तहत राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रश्न पत्र छपवाए जाएंगे। प्रदेश भर के स्कूलों के लिए कॉमन प्रश्न पत्र होने से सभी विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन हो सकेगा। इसके साथ ही समान तिथियों में परीक्षा आयोजित होने से कार्मिकों और विद्यार्थियों के लिए भी आसानी रहेगी। सरकार के इस निर्णय से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 2 पारियों में ये परीक्षा होगी। इसके लिए प्रदेश में 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जालोर के भीनमाल में रानीवाड़ा रोड पर एक ट्रोले और कार की टक्कर में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार दंपत्ति सुंधा माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। सवाईमाधोपुर जिले में वन विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे वन जीव सप्ताह के तहत जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। बसोकला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों और वन्य जीव प्रेमियों को वन्य जीवों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। रणथंभौर बाग परियोजना के मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक अनूप के आर ने वन्य जीव और प्रकृति की महत्व की जानकारी देते हुए वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण का आह्वान किया। और जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जयपुर ध्रुपद फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। यह फेस्टिवल राजस्थान कला साहित्य संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित किया जा रहा है। आज शाम डागर घराने के शिष्य ध्रुपद गायकी प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।